यस्य सर्वम् इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता की असीम कृपा से हमें मांडुक्य उपनिषद के स्वाध्याय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे वैदिक साहित्य में कुल 11 उपनिषदें हैं। उपनिषदों की संख्या तो अधिक है, लेकिन वैदिक साहित्य में हमें 11 उपनिषदों का स्वाध्याय विशेष रूप से करना होता है। इनमें मांडुक्य उपनिषद का विशेष स्थान है। यद्यपि सभी उपनिषदें बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपनी अपनी दृष्टि से रखती हैं, किंतु मांडुक्य उपनिषद इन सभी उपनिषदों में सबसे छोटी है और अर्थ की दृष्टि से ये सबसे बड़ी है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को उनके नाम की समानता के साथ और दोनों को एक रूप में दिखाते हुए जीवात्मा के स्थिति और स्थान के साथ उसका समन्वय करते हुए हमें ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करती है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में ईश्वर के स्वरूप को जानकर महर्षि मंडूक ने इस उपनिषद की रचना की है। महर्षि मंडूक वस्तुतः अपने आश्रम में शिष्यों को ईश्वर के ओम नाम से परिचित कराते हैं और कहते हैं कि ये ईश्वर का ओम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। मंडूक शब्द को यदि हम ध्यान से देखें तो मंडूक मणि भूषायाम धातु से बना है और इसमें शब्द का निर्वचन इस प्रकार होगा: मंडयति भूषयति प्रकटयति अर्थान यह स मंडूकः। अर्थात जो पदार्थों के गुणों को प्रकट करता है, भूषित करता है, मंडित करता है, वह मंडूक है। और इसीलिए मंडूक ऋषि से रचित होने के कारण मांडुक्य इस उपनिषद का नाम हो गया है। मंडूकस्य इयं मांडुक्यम। तो मांडुक्य उपनिषद ईश्वर के गुणों को विशेष रूप से प्रकट करती है, प्रशंसित करती है, भूषित करती है उनके नाम के माध्यम से। तो यहाँ पर विशेष जो ध्यान देने की बात है वो यह है कि हमें भी वर्षा काल में जबकि मंडूक जो वर्षा का गान करते हैं, वर्षा की स्तुति करते हैं, उसी काल में इस उपनिषद के स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हुआ है। हम भी ईश्वर के गुणों को भूषित करें, जानकर उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति वंदना करें। इसके लिए इसका स्वाध्याय हम अब आरंभ करते हैं। परमपिता हमें ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसी बुद्धि दें कि हम इस उपनिषद के माध्यम से उनके ओम नाम की महिमा और उनके स्वरूप का बोध प्राप्त करके उनका गान, उनकी स्तुति, उनकी वंदना कर सकें। इस दृष्टि से अभी हम वेद के एक मंत्र से इसका आरंभ करते हैं। अथर्ववेद में ही एक मंत्र है जिसे मंत्र ये है: संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणा
वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडुका अवादिशु। इसमें ईश्वर कह रहे हैं कि वर्षा से भीगी हुई वाणी को, जैसे वर्षा काल में मंडूक बोलते हैं, ऐसे ही वेद से सिंचित वाणी को व्रतचारी ब्राह्मण विद्वान भक्त लोग वर्षा काल में उपदेश करते हैं। वर्षा काल विशेष काल इसलिए होता था उपदेश के लिए, चातुर्मास काल वेद पारायण काल कहलाता था, क्योंकि इस काल में हम प्राचीन काल में प्रायः यात्राएं करना बंद कर दिया करते थे और एक स्थान विशेष पर आश्रमों में विद्वान लोग, सन्यासी लोग, वानप्रस्थी, ये सब महापुरुष, साधक लोग, ये सभी सम्मिलित होकर, समवेत होकर, बैठकर सभाओं में वेद पारायण किया करते थे, वेद का स्वाध्याय किया करते थे। और उस काल में विशेष रूप से तीनों पदार्थों के गुणों को जाना करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जैसे विशेष रूप से वर्षा काल में मंडूक बोलते हैं, वर्षा का गान करते हैं, वर्षा को भूषित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वर्षा काल सभी प्राणियों के लिए जीवन का देने वाला होता है। तो वो वर्षा की विशेष महत्ता को प्रकट करते हैं, जैसे मंडूक, क्योंकि पूरे वर्ष तक वे सोए रहते हैं, भूमि में दबे रहते हैं, और वर्षा काल में प्रकट होकर वो गान करने लगते हैं मधुर अपने स्वर से। क्यों? उनको बहुत आनंद आता है, वर्षा काल उनका जीवन देने वाला हो जाता है। ऐसे ही यह वर्षा काल हम जो साधक वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष रूप से महत्व का हो जाता है, क्योंकि हम भी इस काल में वेदवाणी से ईश्वर के महत्व को जानकर उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी भी इस काल में हरी भरी हो जाती है। वो भी जैसे ईश्वर की महिमा का गान करती है, उसका विशेष सौंदर्य प्रकट होता है, जीवनदायी हो जाती है। समस्त प्राणियों के लिए जो विशेष जल आदि की अपेक्षा होती है वो इस काल में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। तो विशेष आनंद का ये काल है। आइए हम भी इस काल का, इतना महत्वपूर्ण काल का जो हमें सौभाग्य मिला है, इसका हम लाभ लेते हैं। मांडूक्य उपनिषद में विशेषकर ईश्वर का स्वरूप कहा गया है, और ये इतना अधिक ईश्वर को महत्व देती है उपनिषद कि ऐसा लगता है जैसे इस उपनिषद में केवल और केवल ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड के में ओतप्रोत हैं। वस्तुतः वे ही ब्रह्मांड हैं। जितना भी पदार्थ यहाँ हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, संपूर्ण पदार्थ मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये एक तरह से अद्वैत दृष्टि को उत्पन्न करती है। इसलिए अद्वैतवाद जो लोग मानते हैं, वेदांतवादी, नवीन वेदांतवादी आदि, उनकी आधार है ये उपनिषद, क्योंकि ये ऐसी दृष्टि देती है। उस दृष्टि से यहाँ जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा आभास होता है इस उपनिषद का स्वाध्याय करने पर। किंतु जब हम ध्यान से देखते हैं तो वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक अर्थवाद की दृष्टि से कहा गया है। जब साधक भक्त ईश्वर के गुणों को जानता जाता है तो वो और अधिक समर्पित होता जाता है, इतना अधिक उनके गुणों से अभिभूत हो जाता है कि उसे चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। और वस्तुतः ऐसा है भी। हमारे जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक, पठन पाठन में भी, वेदों में भी, जहाँ भी श्वास प्रश्वास तक हमारी जो गति है, वाणी है, हमारा दृश्य ये जगत है, अथवा हमारी दर्शन शक्ति, ये नेत्र आदि इंद्रियां हैं, जिधर भी हम दृष्टि डालें सर्वत्र हमें ब्रह्म की महिमा दृष्टिगोचर होती है। और अभी जो महर्षि होते हैं वो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। उस दृष्टि से उनकी जो विशेष दृष्टि होती है, उस दृष्टि से वो देखते हैं जगत को, और ऐसी स्थिति में उन्हें सर्वत्र ईश्वर ही व्यवस्थापक, नियामक, धर्ता, कर्ता,
नियंता, सब कुछ वे दिखाई देते हैं। और इतना समर्पित वो हो जाते हैं, जैसे कोई हमारे सामने विशेष व्यक्ति आ जाए तो हम उसके गुणों से अभिभूत होते हैं। सामान्य जनों में से भी हम अभिभूत हो जाते हैं उनके थोड़े से गुणों को जानकर। तो इतने महान ईश्वर को सामने हर पदार्थ में वो उनके गुणों को देखकर वो साधक महर्षि मंडूक अत्यंत अभिभूत हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं। इस वर्षा काल में जैसे हम देखें, वर्षा से ये सारी पृथ्वी जल से परिपूरित है, चारों ओर हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है, ये जल से विभूत है। ऐसे ही जो ईश्वर के गुणों से गुणों को साक्षात्कार करके अब उनसे अभिभूत हो गया है, उसे भी सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर दिख रहे हैं। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का, इस उपनिषद का निर्माण हुआ है। इसलिए ये अद्वैतवाद को वस्तुतः नहीं कहती है, ये अर्थवाद की दृष्टि से कही गई है। यहाँ उनका विशेष वर्णन है, ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का विशेष रूप से उनके स्वरूप का कथन है। और पूरी उपनिषद यहाँ ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में ईश्वर की व्याप्ति को और उनके स्वरूप को प्रकट कर देती है। पदार्थों के भीतर जो स्थिति है, अर्थात हमारी आत्माओं के जो स्थान और स्थिति हैं, या प्रकृति के जो स्थान और स्थिति हैं, शरीरों के जो स्थान और स्थिति हैं, उन सब के माध्यम से ईश्वर के विशेष गुणों को कहने से यह उपनिषद ईश्वर परक हो गई है, अद्वैत परक हो गई है। इस दृष्टि से इसे अद्वैतवाद के लिए कहा जा सकता है। किंतु वस्तुतः ये जीवात्मा के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप, इसमें महर्षि ने उदाहरण के रूप में जीवात्मा की स्थितियों और स्थानों को लेकर प्रकट किया है। तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही त्रैतवाद सिद्ध हो जाता है। उस दृष्टि से देखें तो फिर जीवात्मा जिन जिन स्थितियों से इस सृष्टि में अपना जीवन पूर्ण करता है, उन स्थितियों के माध्यम से ईश्वर भी इस पूरे सृष्टि काल में प्रकट होते हैं। तो अब उनको वो इस मंत्र के द्वारा प्रारंभ करके बताते हैं। वे कहते हैं, ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यद् इति सर्वं ओंकार एव, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इति एतद् अक्षरम, ये जो अक्षर है यह ओम है। अक्षर, अब दो पदार्थ अक्षर हैं। एक अक्षर जो ये ओम शब्द है, ये भी अक्षर है, और ओम जो द्रव्य व्यक्ति हैं वे भी अक्षर हैं। द्रव्य व्यक्ति जो हैं वो वस्तुतः पदार्थ, वो ईश्वर हैं, स्वयं ईश्वर, और वो वाच्य हैं, वो नामी हैं। और ओम जो शब्द है वो वाचक है, वो नाम है। और यह नाम सभी ऋषियों ने और स्वयं ईश्वर ने भी इसे अपना मुख्य निज नाम कहा है। अर्थात अन्य नाम अन्य पदार्थों के लिए भी कहे गए हैं, जैसे कि अग्नि ईश्वर का भी नाम है, अग्नि भौतिक अग्नि का भी नाम है, वायु ईश्वर का भी नाम है, और वायु भौतिक वायु का नाम भी है। मनुष्यों में भी ऋषियों के नाम अग्नि, वायु, आदित्य आदि हैं। ऐसे ही अनेकों पदार्थों के नाम लोक में जो हैं वो ईश्वर के नाम भी हैं, किंतु वे नाम अन्य पदार्थों के हैं और ईश्वर के विशेष विशेष गुणों को कहते हैं। लेकिन ये ओम नाम एक ऐसा है जो ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को सर्वाधिक बताने में समर्थ है। संपूर्ण ईश्वर के स्वरूप को संपूर्ण इस दृष्टि से मैं नहीं कह रही हूँ कि हम उन्हें पूरा जान सकते हैं, वे अनंत हैं, अनंत गुणों वाले हैं, हम उन्हें नहीं जान सकते। लेकिन हमारी दृष्टि से जितना हम उनको जान सकते हैं वह संपूर्ण स्वरूप जो हमारे लिए ईश्वर व्यक्त करते हैं, जितना हम जान सकते हैं और जितना हम उनको जानकर मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, उनके आनंदमय गोद में बैठ सकते हैं, वह सारा स्वरूप
ईश्वर का यह ओम शब्द अपने में समाये हुए है। इसलिए ईश्वर और महर्षि सभी इसको ईश्वर का सबसे उत्तम नाम बताते हैं। केवल और केवल ईश्वर का ही ये नाम ऐसा है जो ईश्वर के इतने महान स्वरूप को बताने में पूरी तरह समर्थ है। ईश्वर के अधिकांश गुण यह व्यक्त करता है अपने में समेटे हुए। यदि हम इसी अक्षर को विशेष ध्यान से विचार करें तो इसी में वो गुण प्रकट होते चले जाते हैं जो सब ईश्वर में भी होते हैं, और धीरे धीरे वो हमें अपने वाच्य नामी ईश्वर का बोध करा देता है। ओम अपने पूरे व्यक्तित्व से ईश्वर जो व्यक्ति हैं उनको हमारे समक्ष प्रकट कर देता है। इसलिए ओम से जप का विशेष विधान भी है, भावना सहित, क्योंकि ये उनकी भावना को, उनकी उपस्थिति को हम में प्रकट करता है। इस ओम को ही महर्षि कह रहे हैं यह अक्षर है। ओम के जो पद हैं आ, उ और मा, इन 3 पदों के माध्यम से वो आगे ईश्वर के स्वरूप का व्याख्यान करने वाले हैं। इसीलिए प्रथम वो कह रहे हैं ये ओम अक्षर, शब्द भी अक्षर है और ईश्वर जो व्यक्ति हैं, जो पदार्थ हैं, वे भी अक्षर हैं। अक्षर अर्थात अविनाशी। स्वर जो होते हैं वे स्वयं को प्रकाशित करते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। यहाँ अ उ दोनों स्वर हैं और मकार भी अनुनासिक हो जाता है। इस दृष्टि से ये ओम शब्द जो है ये स्वयं को प्रकाशित करने में समर्थ है। जो कोई वाणी व्यक्त नहीं कर पाता, नहीं बोल पाने वाला जो व्यक्ति होता है, कोई जिसके पास वाणी नहीं दी गई ईश्वर के द्वारा किसी कारण से, वो भी ओम शब्द को बोलने में समर्थ होता है। ये ऐसी वाणी है जो छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी से बोल लेता है। पदार्थों में ये सब में जैसे प्रकट हुई सी है। तो ये ओम जो शब्द है ये अत्यंत सरलतम है बोलने में भी, प्रकट होने में भी, और ये अक्षर है, अविनाशी है। जैसे ये अक्षर अ, उ और म अक्षर हैं, अविनाशी हैं, ऐसे ही ईश्वर भी अक्षर हैं, अविनाशी हैं। जैसे ये स्वयं के स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे ही ईश्वर भी स्वयं के स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं। तो इस तरह से इन दोनों पदों में अत्यंत समानता है। इसी को ही आगे उन्होंने कहा, यह जो ओम है यह है अक्षर ब्रह्म, इसी को ही इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ये जितना भी ब्रह्मांड है इसी अक्षर ओम को कह रहा है। सब ब्रह्मांड के पदार्थ उसका व्याख्यान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके स्वरूप का गान करते हैं, उनके गुणों को प्रकट करते हैं। अब इस पर थोड़ा विचार करें तो पदार्थ, संसार में असंख्य पदार्थ हैं। यहाँ जहाँ भी हम देखें तो ऐसी रचनाएं हैं जो हमें अत्यंत आश्चर्यचकित करती हैं। हमारे शरीर से लेकर बड़े बड़े लोकांतर तक सभी पदार्थ यहाँ विशेष महत्व को रखते हैं। कोई भी पदार्थ अपने आप में ऐसा नहीं है जिसका स्थान दूसरा कोई ले सके। ये सभी अपने अपने स्थानों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पदार्थों की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि इन पदार्थों में एक विशेष नियम होते हैं। पदार्थों को जब हम देखते हैं तो लोक में हम इन बने हुए पदार्थों को इनके रचनाकार के कारण से जान लेते हैं कि ये बने हुए हैं, बनाए गए हैं। ऐसे ही जो ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बनाना हमारे द्वारा संभव नहीं है और वे जड़ भी हैं, वे अपने आप बनते नहीं हैं, अपने आप उनकी रचना होते हुए हम नहीं देखते हैं। जैसे कि इन पदार्थों में ये सारा जगत जो है वे पंचमहाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे ये सभी पदार्थ बने हुए हैं। और
जब हम स्थूल रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं मिट्टी से अपने आप अन्य कोई पदार्थ स्वतः जो हमें ये भवन आदि के रूप में चाहिए ऐसे पदार्थ नहीं बनते हैं, बनाने पर बनते हैं। किंतु लोक में और जो रचनाएं हम देखते हैं होती हुई देखते हैं, वृक्ष वनस्पति आदि सब बन रहे हैं, लोकांतरों में सूर्य चंद्रमा आदि सब बने हुए हैं। ये सब पदार्थ अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये सब अपने अपने कार्य करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन पदार्थों को मैंने या किसी ने भी बनाया नहीं है। ऐसी स्थिति में ये पदार्थ अपने आप बन गए हैं या किसी ने बनाया है? तो नियम ये कहता है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जड़ पदार्थों की रचना अपने आप यहाँ हमारे लिए जो प्रयोजन वाले पदार्थ हैं उनकी हमें स्वयं करनी पड़ती है। कोई चेतन पदार्थ ही उनको रचता है, चेतन व्यक्ति उनका निर्माण करता है और प्रयोजन को ध्यान में रख कर करता है। जब प्रयोजनों को ध्यान में रखकर पदार्थों का निर्माण होता है तो उस स्थिति में वो पदार्थ अपने विशेष गुणों को प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो ये पदार्थ पृथ्वी आदि हैं, ये भी हमारे प्रयोजनों की दृष्टि से बनाए गए होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े महान गुणों को रखने वाले ये पदार्थ, जिनका निर्माण हमारे लिए, निर्माण तो बहुत दूर की बात है, इनके गुणों को जानना भी पूरी तरह हमारे लिए संभव अभी तक नहीं हुआ है। इनमें अनेक विशेष गुण हैं जिनका लाभ लेकर हम अपने प्रयोजनों को दिन भर और जीवन भर पूर्ण करते रहते हैं। इस स्थिति में ये सारा जगत कण कण ईश्वर के गुणों को कहता है। हम उपासना में ऐसा मंत्र बोलते भी हैं, उदुत्यम जात वेदसम वहंती केतवा। ये जो केतु हैं, ये जो पदार्थ हैं ईश्वर के केतु हैं, ईश्वर के गुणों को बताने वाले हैं और समस्त विद्याओं को देने के लिए ईश्वर नामक सूर्य की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये जगत के पदार्थ, ये जगत के नियम, ये जगत की व्यवस्थाएं, यहाँ का प्रत्येक कण ईश्वर के गुणों को प्रकट कर रहा है। दृष्टि हमारे पास वो हो तो हमें वो दिखाई दे सकते हैं। रचनाकार अपने रचनाओं से बोलता है। रचनाकार के द्वारा जो रचना हमारे सामने प्रकट है और रचनाकार नहीं है, तो वो रचना हमें उस रचनाकार की बुद्धि को, उसके कौशल को, उसके व्यक्तित्व को दिखाती है, उसकी ओर हमें प्रेरित करती है। वो जितना जितना उत्तम पदार्थ निर्माण करके हमें देता है, उतना उतना हम उसके गुणों से अभिभूत होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी सन्निधि पाना चाहते हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है कि शब्द को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन शब्द को यदि हम पकड़ना चाहें, जिस मधुर शब्द को, वीणा के मधुर शब्दों को हम सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उन शब्दों को यदि हम पकड़ना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो हमें उस वीणा को हाथ में लेना होगा। उस वीणा को अपने वश में करते ही वो जो ध्वनियाँ वीणा से निकलती हैं वो हमारे वश में हो जाती हैं, उन पर हमारा अधिकार हो जाता है। अब शब्द हमारी पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे ही जो ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं के माध्यम से हम उस रचनाकार को पकड़ सकते हैं। रचनाकार को पकड़ के भी हम रचना तक पहुंच सकते हैं और रचनाओं को पकड़कर भी हम रचनाकार तक पहुंच सकते हैं। किंतु यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि ये जगत उनका व्याख्यान है, अर्थात इन पदार्थों में छुपे हुए नियमों को, इन पदार्थों में बोलते हुए नियमों को, व्यवस्थाओं को जानकर हम इसमें छुपे हुए परम पिता को, महान परम आत्मा को जान सकते हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं अपने हृदय में, अपनी आत्मा में। उस दृष्टि से ये जगत उनका व्याख्यान है।
इन छोटे छोटे पदार्थों को जो हमारे सामने हैं, ये सब के सब भी ईश्वर के नियमों व्यवस्थाओं को खोजकर ही बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम इस मोबाइल को लें, ये मोबाइल एक विशेष पदार्थ हमें लगता है, ये लैपटॉप हमें विशेष लगते हैं। भिन्न भिन्न आविष्कार जो वैज्ञानिक कर रहे हैं वे हमारे जीवनों को सरल करते हैं, हमारे कार्यों को सरल कर देते हैं, हमारे लिए हमारे प्रयोजनों को, सुखों को देने वाले होते हैं, पूर्ण करने वाले होते हैं। इस दृष्टि से ये पदार्थ और फिर इनके निर्माता हमारे लिए विशेष महत्व का स्थान रखते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन पदार्थों में जो नियम है वे नियम किसी और के बनाए हुए हैं। क्योंकि जब हम वैज्ञानिकों से पूछते हैं, आपने ये मोबाइल जो बनाया है, ये मोबाइल आपके द्वारा रचित है, तो इसमें जो नियम है ये वाणी को पकड़ रहा है और रूप को पकड़ रहा है, दो ही गुणों को ये पकड़ता है। और इसके माध्यम से आज हम इतनी दूर बैठकर भी अपने ज्ञान विज्ञान को एक दूसरे को प्रसारित करने में समर्थ हो रहे हैं। केवल ज्ञान विज्ञान ही नहीं, अनेकों कार्यों में ये नियम हमारे लिए लोकांतरों में भी, अपनी वाणी को भेजने में, अंतरिक्ष में भी कहाँ तक ये नियम काम कर रहे हैं, इसके द्वारा वैज्ञानिक अनेक आविष्कार कर ले रहे हैं। एक एक नियम से वो कितने ही स्थानों पर अपने आविष्कारों से कार्य की सफलता करते रहते हैं, परिणामों को लाते रहते हैं। तो इस मोबाइल के माध्यम से अभी जैसे मैं आपके समक्ष हूँ, हम इस उपनिषद का ज्ञान विज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सिर्फ दो ही गुण हैं यहाँ, उन दोनों गुणों को प्रकट करने वाला ये द्रव्य उन्होंने बनाया। अब जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको कैसे बनाया, ये नियम आपने बनाए, उन्होंने कहा नहीं, हमने इनको नहीं बनाया। वो सत्य बोलते हैं इस विषय में। नियम हम खोजते हैं, नियम हम बनाते नहीं हैं। तो नियम आपने खोजे, इसका अर्थ ये हुआ कि नियम फिर किसी और ने बनाए, क्योंकि नियम अपने आप नहीं बने। नियम हमेशा कोई चेतन ही बनाता है, व्यवस्था चेतन ही करता है। जड़ पदार्थों को व्यवस्थित रूप में लाना, यहाँ व्यवस्थित रूप से रखे हुए पदार्थों को देखकर जैसे हम कहते हैं कि यहाँ कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने सभी पदार्थों को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, तो वो चेतन की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे ही यहाँ फिर सभी पदार्थों को जो व्यवस्थित रूप से चला रहा है, उनको विशेष गुण उनके प्रकट करके जगत का निर्माण कर रहा है, उनको धारण कर रहा है, जीवनों को चला रहा है, वो फिर कोई महान, अत्यंत ज्ञानवान, अत्यंत बुद्धिमान पदार्थ होंगे। और वो ही परमपिता परमेश्वर हैं, जिनका कि ये जगत गान कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है। थोड़ा सा और हम देखते हैं अब इन पंचमहाभूतों को। अग्नि हमें ऊर्ध्वगान करती हुई दिखाई देती है। ये ऊर्ध्व की अर्थात ऊपर की ओर जाती है। अग्नि का गुण है, ये जहाँ भी आप इसको उत्पन्न करेंगे ये ऊपर की ओर ही जाएगी, ये नीचे नहीं जाती है। जबकि जल नीचे जाता है, वायु ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वो तिरछी गमन करती है। ऐसी स्थिति इनको किसने दी? कल्पना कीजिए, यदि अग्नि को तिरछी गति वाली बना देते तो क्या होता? हम जीवित रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, क्योंकि अग्नि यदि तिरछी गति में चलती तो हम सब के सब भस्म हो जाते। यहाँ चारों ओर हमारे अग्नि फैल जाती। और अग्नि को रखना, अग्नि को इस ढंग से रखना कि वो सर्वत्र होते हुए भी अपने कोशों में बंद रहे। अग्नि कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें अग्नि नहीं है, लेकिन वो बंद है, सब में छुपी हुई है। इस स्थिति में उनको रखना कि वो सुरक्षित भी रहे और कार्य भी करे, विद्युत के रूप में कार्य करे, जैसे कि अभी कर रही है ये कौन ऐसा नियम दे रहा है? विद्युत के माध्यम से ही ये ध्वनि आप तक पहुंच रही है, जो कि आकाश का गुण है। विद्युत के माध्यम से ये रूप आप तक पहुंच रहा है, जो कि अग्नि का गुण है। इन नियमों को इस ढंग से जो व्यवस्थित करने वाले हैं वे ईश्वर।
कितने महान गुणवान होंगे कि वो जानते हैं कि इन पदार्थों को ऐसा ही बनाना है।